और अब बात मानव शर्मा की। वो मानव शर्मा जो पत्नी की प्रताड़ना से इस कदर परेशान हुआ कि उसे लड़ने के बजाय दुनिया को अलविदा कहना ज्यादा आसान लगा। मानव के परिवार ने निकिता के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को सुसाइड की वजह बताया। मरने से पहले मानव का वीडियो बताता है कि वो कानून को पुरुषों के विरोधी मानता था। इन घटनाओं ने एक नए सवाल को जन्म दे दिया। क्या महिला कानूनों का गलत इस्तेमाल हो रहा है और क्या पुरुष कानूनों की जरूरत अनिवार्य हो गई है? रिपोर्ट देखिए। मुझे पता है मैंने बहुत सारी गलती की है, मानव को झूठ बोला। उनकी शादीशुदा जिंदगी सही नहीं चल रही थी, अंदर ही अंदर घुट रहा था। अतुल सुभाष ये वो नाम है जो शायद ही आपके जहन से निकला। अतुल सुभाष ने सिस्टम को झकझोर देने वाले सवाल अपने पीछे छोड़े। कैसे पत्नी की प्रताड़ना से परेशान होकर होनहार इंजीनियर ने मौत को गले लगा लिया। लगा शायद अब सिस्टम जागेगा। ये 3 तस्वीरें जो सवाल पूछ रही हैं, देश में और कितने अतुल सुभाष हैं? अतुल सुभाष के बाद पुनीत और अब मानव शर्मा ने पत्नी निकिता और उसके परिवार पर गंभीर आरोप लगाते हुए फांसी के फंदे से झूलना ज्यादा बेहतर समझा। मेरी वाइफ का मुझे पता चला, मेरे को जाना से कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि देखो, मर्दों का सोचो, बेचारे बहुत अकेले हैं। पापा सॉरी, मम्मी सॉरी। मानव की माने तो निकिता का पास्ट मानव की जिंदगी का काल बन गया। कल तक निकिता मानव की बहन और परिवार पर आरोप लगाते नहीं थक रही थी। मम्मी पापा को बताया था कि मानव ड्रंक करके अपनी ये सारी हरकतें करता है, आप दोनों में से कोई एक लोग यहाँ होना चाहिए। उन्होंने बोला कि ये तुम पति पत्नी का मैटर है, इसमें तीसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। मुझे पता है मैंने बहुत सारी गलती की है, मानव को झूठ बोला, नहीं बताया। इतना होने के बाद भी मानव ने मुझे कभी हाथ नहीं किया, कभी हाथ नहीं उठाया। आई एम सॉरी मानव। मानव का परिवार सदमे में है। निकिता के हर आरोप को मानव की बहन ने सिरे से नकारा है और निकिता पर मानव को उकसाने का आरोप लगाया। यहाँ तक कि शराब पीने और मारपीट के आरोपों का सिरे से खंडन किया। ड्रिंक का ऐसा कोई एविडेंस हमें मिला नहीं। जब हम यहाँ कमरे में भी आए, पुलिस इन्वेस्टिगेट करके गई है। बाकी किसी फैमिली मेंबर्स को नहीं पता है कि ही वाज ड्रंक और नॉट। मानव ने जिस कमरे में अपनी जान दी, आज वो कमरा मानव की बर्बादी के सबूत दे रहा है। इस वक्त मैं आगरा के डिफेंस कॉलोनी के उसी घर में मौजूद हूँ जहाँ पर मानव शर्मा ने 24 फरवरी की सुबह पंखे से लटक कर अपनी जान दी थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो 6.5 मिनट का लाइव रिकॉर्ड वीडियो बनाया गया था, वो इसी पे चुन्नी से जो फंदा बना हुआ था और फंदा मानव शर्मा ने अपने गले में डाल रखा था और इसी बेड पे बैठ के लगभग 6 मिनट 47 सेकंड का वो वीडियो रिकॉर्ड किया गया, जिसमें हरिद्वार में बच्ची से दुष्कर्म कर भाग रहा आरोपी का एनकाउंटर। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में लगी गोली। बच्ची की हालत गंभीर, एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया। भोपाल के गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल इलाके में लगी भीषण आग। केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से इलाके में हड़कंप। 10 से 12 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु की कार पर हमला। जादवपुर विश्वविद्यालय में वामपंथी छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हमले में मंत्री की कार क्षतिग्रस्त। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर हुआ प्रदर्शन। हरियाणा में कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल की संदिग्ध मौत। सूटकेस में मिली लाश। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में आई थी नजर। बिहार में बालू माफिया और पुलिस के बीच मुठभेड़। फायरिंग के बाद पुलिस ने खदेड़ा। अपराधियों की तरफ से 9 से 10 राउंड फायरिंग। ट्रैक्टर जब्त हुई है। यूपी के हरदोई में ट्रेन पलटाने की कोशिश की गई। विशेष समुदाय के 2 युवकों पर आरोप। लोहे के बोल्ट और पत्थर रखे गए थे ट्रैक पर। लोको पायलट की होशियारी से हादसा टला। हरियाणा के अंबाला कोर्ट परिसर में फायरिंग। पेशी पर आए शख्स पर चलाई गई गोली। वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। चमोली हादसे में अब तक 50 लोगों का रेस्क्यू किया गया। घटना में 4 लोगों की जान गई, अब भी 5 लोग लापता।
आपदा प्रबंधन की जम्मू क्षेत्र में भारी एवलांच की चेतावनी। जम्मू के 6 जिलों के ऊपरी इलाकों में जारी की चेतावनी। अगले कुछ दिनों तक के लिए चेतावनी जारी की गई है। यूपी के झांसी मेडिकल कॉलेज में टॉयलेट में मिला मरीज का शव। फांसी के फंदे पर लटकी लाश। परिजनों ने डॉक्टर पर सही इलाज ना करने और गंदा बर्ताव करने का आरोप लगाया है। यूपी के बांदा में युवक की किडनैपिंग का वीडियो आया सामने। युवक को कार में ठूस कर ले गए बदमाश। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। मुजफ्फरनगर में ई रिक्शा पर पलटा ओवरलोड ट्रक। गन्ने से लदा ट्रक ई रिक्शा के ऊपर गिरने से चालक घायल। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। चालक ट्रक छोड़कर फरार। और अब बात सनातन विरोधी पाकिस्तान की। बाघा बॉर्डर से एक पाकिस्तानी हिंदू को सिर्फ इसलिए अगवा कर लिया गया क्योंकि वो प्रयागराज महाकुंभ का हिस्सा बनने भारत आ रहा था। प्रयागराज महाकुंभ में जहां 66 करोड़ सनातनी एक हो गए, तो वहीं 68 पाकिस्तानी हिंदुओं ने आस्था की डुबकी लगाई तो शाहबाज सरकार घबरा गई और अब अगवा प्रिय प्रकाश की बहन शाहबाज सरकार से और सेना से अपने भाई की रिहाई की गुहार लगा रही है। भारत में 66 करोड़ से ज्यादा सनातनी एक हो गए और एकजुटता का ये संदेश पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन किसी को इससे हुई तो वो है पाकिस्तान, क्योंकि इस एकता के लिए जब पाकिस्तानी हिंदू भारत आने लगे तो शाहबाज सरकार खौफ खाने लगी। खौफ इस बात का कि कहीं पाकिस्तान में हिंदू एकजुट ना हो जाएं, क्योंकि ऐसा हुआ तो ना शाहबाज बचेंगे ना उनके फैसलों पर कोई अमल करेगा। भारत में दुनिया के सबसे बड़े महापर्व का आयोजन हुआ, जहां देश दुनिया से लोग आए। पाकिस्तान से भी हिंदू महाकुंभ में डुबकी लगाने आए। पाकिस्तान से 68 श्रद्धालु आए, वो भी सिंध से थे। तस्वीरें 6 फरवरी 2025 की हैं। त्रिवेणी संगम में स्नान से पहले उन्होंने हर हर गंगे और हर हर महादेव के जयकारे लगाए। मैं कराची से आया हूँ। दिल में ये काफ़ी सालों से उमंग थी कि कुंभ का मेला हो, हम जाएं। यहाँ पर पहुँच के हमें बहुत मज़ा आ रहा है। हम बयान में बता नहीं सकते कि हमें कितनी खुशी हो रही है। हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने हमें परमिशन दी, वीज़ा दी है, हम उनके बहुत आभारी हैं। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सुना आपने, सनातन के सबसे बड़े मेले में आकर पाकिस्तानी हिंदुओं की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो वहीं एक हैरान करने वाली खबर आई, जहां पाकिस्तान का हिंदू युवक भारत में तीर्थ यात्रा के लिए रवाना तो हुआ था, मगर बाघा बॉर्डर पार करने और भारत में प्रवेश करने से पहले ही पाकिस्तानियों ने उसका अपहरण कर लिया। जी हाँ, सही सुना आपने, पाकिस्तानियों ने उसका अपहरण कर लिया। जानकारी के मुताबिक हिंदू युवक को कुछ अज्ञात लोगों ने उस समय अगवा किया जब वो अपने परिवार के साथ भारत में महाकुंभ स्नान करने के लिए वाघा सीमा पार करने वाले थे। और ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि खुद युवक की बहन ने किया और पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल मुनीर और सरकार से अपने भाई की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने की अपील की। 21 तारीख को हम लाहौर जा रहे थे। मेरे भाई को वाघा बॉर्डर में छोड़ने गई। मेरी अम्मी अबू भी वहाँ साथ थे। हम यात्रा पे मेरी पूरी फैमिली जा रही थी। तो वहाँ इमिग्रेशन पे कुछ बंदे ऐसे आए तो मेरे भाई का जैसे पासपोर्ट वगैरह वो भी छीन लिया, मोबाइल भी छीन लिया और मेरे भाई को पता नहीं कौन वहाँ से ले गया। मेरा भाई चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मैं सब वजीर आजम DIG जो भी है, मैं सबसे आपसे ये विनती करती हूँ, मुझे मेरा भाई चाहिए। एक सनातनी जो हजारों किलोमीटर दूर पाकिस्तान से आकर आस्था की डुबकी लगाने वाला था, इस वक्त कहां है किसी को नहीं पता। परिवार पर दुखों का पहाड़ है, लेकिन शाहबाज सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही, क्योंकि इस घटना को 1 हफ्ता बीत चुका है। सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। ऐसा लग रहा है मात्र एक सनातनी से शाहबाज सरकार की नींद हराम हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।